क्या तुम स्टेट टॉपर बनना चाहते हो? क्या तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हो? या फिर तुम अपने स्कूल को टॉप करना चाहते हो? अगर ये सपने तुम्हारे अंदर जिंदा है, इसका मतलब तुम जिंदा स्टूडेंट हो और तुम एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आते हो। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए करना पड़ता है बहुत ज्यादा संघर्ष, करनी पड़ती है दिन रात मेहनत। 1 साल का पूरी की पूरी होती है तपस्या, और इस तपस्या में बहुत सारे बच्चे शुरुआती समय में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अपनी शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में जाने के बाद भैया कहीं ना कहीं ये मार्ग से भटक जाते हैं। और मार्ग से भटकने के बाद ये जो सपना है, जब आप मार्ग से भटकते हो तो ये सपना सिर्फ आपके लिए सपना बन जाता है। अगर इस सपने को तुम्हें हकीकत में बदलना है तो तुम्हें करना पड़ेगा ताबड़तोड़ मेहनत। प्यारे साथियों नमस्कार, वेलकम है आप सभी लोगों का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर, जिस पर आप हमारे साथ जुड़े हैं कि आज जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले होंगे। मतलब क्लास 12th में इस बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे, और ये एग्जाम केवल और केवल आपको कागज पे मिलने वाली एक मार्कशीट का पन्ना नहीं होती है, बल्कि ये मार्कशीट आप सभी लोगों के जीवन के किए गए संघर्षों का परिमाण होती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत धाकड़ होने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को बिहार के स्टेट टॉपर्स का सीक्रेट। बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम से लगभग 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट क्या करता है, साइंस में भाग लेता है। लेकिन उसमें से स्टेट टॉपर निकल करके कोई 1 या 2 बंदा आता है। पूरे स्टेट में अपनी पहचान बनाने वाले कुछ लिमिटेड बच्चे होते हैं, जिनकी संख्या 20 से 25 होती है। अगर तुम उस श्रेणी में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने सपने को जिंदा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम वही सीक्रेट डिस्कस करेंगे जो स्टेट टॉपर करते चले आए हैं, जिनकी वजह से वो आज स्टेट टॉपर्स है और बिहार में उनकी एक अलग पहचान है। तो अगर तुम भी जा रहे हो 2026 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े करके देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली वीडियो हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले कि अगर 2026 में तुम भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हो तो तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करना है और क्या क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है तुम्हें बिहार बोर्ड का स्टेट टॉपर बनाना, हमारा लक्ष्य है तुम्हें बिहार बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाना, या फिर हमारा लक्ष्य यह भी है कि तुम बिहार बोर्ड में अच्छे अंक के साथ क्लास 12th की पढ़ाई को पूर्ण करो। अगर इसमें से कोई भी सपना तुम्हारा है और उस सपने को हकीकत में बदलना है तो हम आपके साथ जुड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर के मेहनत करने के लिए। और हमारा वादा रहा है पिछले 4 सालों से बिहार के स्टेट टॉपर देने का, तो उस वादे को पूरा करेंगे हम यहां पे। प्यारे साथियों, बात करते हैं, आज हम बात करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि अगले स्टेट टॉपर आप बने। सही समय पर सही शुरुआत, सही मार्गदर्शन के साथ और सही मेहनत, निरंतर मेहनत करने से भी आपको मिलती है बेटा सफलता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनती होना पड़ेगा, सही समय से शुरुआत करनी पड़ेगी और निरंतर मेहनत करती रहनी पड़ेगी, फिर जाकर के सफलता तुमको मिलेगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिलेगी। अब बात करते हैं क्या क्या करना है इस 1 साल की तपस्या में और किन किन गलतियों से तुम्हें बचना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई क्या क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर 2026 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हो तो एग्जाम के पैटर्न को पहले समझो कि बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न कहता क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो पेपर हमारा 2 मोड में और 2 तरीके का आता है। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा यहां पे क्या हो जाता है बेटा, सब्जेक्टिव। 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भाई, आपको पता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन में, किसी एक को सही करके गोला करना होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव में हमें क्या करना होता है भाई, लिखना पड़ता है, कॉपी पे पेन चलाना पड़ता है और अच्छी कॉपी लिखने के बाद ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। दोनों के अगर वेटेज की बात करें तो इसका भी 50% रोल होता है और 50% रोल इसका भी होता है। इसका मतलब जितना ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम्हारे लिए बेटा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारी ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ बेहतर होगी, तभी तुम्हारा ये सपना साकार होने वाला है। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या तुम्हें गलतियां नहीं करना है। मतलब पिछली क्लास में तुम इन सारी गलतियां करते हो जिसकी वजह से तुम इतने बड़े सपने को साकार नहीं कर पाते, अर्थात तुम टॉपर नहीं बन पाते। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों को इस साल नहीं करना है, इस बात पे ध्यान रखो। शुरू में बताता हूं क्या क्या गलतियां होती हैं बेटा। सबसे पहली जो गलती होती है, आप सभी लोग एक जगह जुड़ जाते हो और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हो। शुरू में 1-2 चैप्टर समय से
खत्म किया जाता है और आपको भरोसा मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे पूरे साल की जर्नी आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपका सिलेबस पीछे हो जाता है और तुम्हारा पूरा समय पूरे साल का चला जाता है सिलेबस को कंप्लीट करने के टेंशन में। आप परेशान हो जाते हो, सिलेबस खत्म होगा तब हम जाकर के रिवीजन करेंगे, सिलेबस खत्म होगा तब जाकर के हम टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस खत्म होगा तब हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और कहीं ना कहीं इसी के कारण आपका ये जो सपना है वो सपना ही बनकर के रह जाता है। इसलिए इन गलतियों से तुम्हें बचना है। जैसे पहली गलती क्या है, सिलेबस समय से कंप्लीट ना होना। इस गलती से बचाना है, आप एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लो कि भैया हम क्या करेंगे। हम अपनी पढ़ाई मान लो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मार्च से, और मार्च से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम आप रख दो कि हम नवंबर तक क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मार्च से लेकर के नवंबर के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, मार्च से नवंबर के बीच में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहां पे इसके बाद सब्जेक्टिव को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे लिखने से बच जाते हैं क्योंकि उनको टेंशन रहता है कि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम कॉपी पेन चलाएंगे। अब सिलेबस ना खत्म हुआ ना उन्होंने कॉपी पेन चलाया, और जब उन्होंने कॉपी पेन नहीं चलाया तो एग्जाम में नंबर कम आया। सिंपल सी बात। तो लिखने की हिम्मत इनकी नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, डेली पढ़ने का टाइम टेबल ये सेट नहीं कर पाते क्योंकि इनका सिलेबस इतना पीछे हो जाता है कि उसी टेंशन में परेशान हो जाते हैं, और उस टेंशन की वजह से इनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। आज इन्होंने फिजिक्स पढ़ा तो कल इन्होंने हिंदी पढ़ लिया, परसों इन्होंने मैथ पढ़ लिया और नेक्स्ट डे इन्होंने बायोलॉजी का पेपर दे दिया। इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का एक निश्चित टाइम टेबल नहीं होगा। अगर समय को तुमने अपनी कीमत नहीं समझाई तो समय तुम्हें क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। बेटा इस बात का ध्यान रखो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना होता है। अगर वास्तव में तुम टॉपर बनने के लिए आए हो और तुम अच्छे अंक के साथ क्लास 12 की पढ़ाई को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें बेटा क्या करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम टेबल तभी बन पाएगा जब तुम्हारा सब कुछ बढ़िया बैलेंस चल रहा हो ना, तुम्हारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो, तुम वो स्कूल के भी पढ़ाई को मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ मंथली एग्जाम भी है, मंथली एग्जाम के सिलेबस भी कंप्लीट हो। अगर ये सारी चीजें हो पाएंगी तभी जाकर के तुम बेटा क्या करोगे, क्लास 12 में बेहतर कर पाओगे, तभी तो टाइम टेबल सेट कर पाओगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं, टेंशन वहां से बढ़ती गई, सब्जेक्टिव आपको कुछ आता नहीं है और स्कूल के पेपर में भी नंबर कम आ रहे हैं, घर वाले ऊपर से चिल्लाए पड़े हैं, तो टाइम टेबल क्या ही बनाओगे। और टाइम टेबल ना बना तो बेटा होता क्या है, शॉर्ट नोट्स पे तुम्हारी कोई तैयारी नहीं होती। पूरे सिलेबस का अगर क्लास लोड लेकर के अगर एग्जाम के टाइम पे तुम पढ़ाई करना बैठोगे तो कहीं ना कहीं बेटा ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे पूरा एक दिन के अंदर क्या पूरे चैप्टर का क्लास नोट खत्म कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर उन टॉपिक्स को मिला करके एक शॉर्ट नोट्स बन जाए और उस शॉर्ट नोट्स से तुम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लो बेटा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्जाम में अच्छा अंक आ जाएगा। क्योंकि लास्ट के समय में शॉर्ट नोट से काम आता है, पूरे बुक को पढ़ करके एग्जाम देना होता है। इसलिए बेटा शॉर्ट नोट्स नहीं बना होता। कारण ये तुम इतना उलझे हो कि शॉर्ट नोट्स पे काम ही नहीं कर पाए, तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तुम्हारे पास तो बर्डन आ गया, तुम तो परेशान हो गए कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हमारा सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, स्कूल वाले अलग चिल्लाए पड़े हैं, घर वाले अलग चिल्लाए पड़े हैं, और इस टेंशन के उस पे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं। कहते हैं बेटा एग्जाम टाइम पे बहुत सारे बच्चों को बुखार आ जाता है, एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे कोमम चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि उनके एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि पूरे साल तो उलझे रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई वो खूब किए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम में पढ़ाई नहीं की, और उस सिस्टम में पढ़ाई ना करने के कारण बेटा कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा साल चला गया, एग्जाम में नंबर कम आ गया, और ये जो 12th की मार्कशीट है जिसकी वजह से शादी भी होती है, जिसकी वजह से नौकरी भी मिलती है, जिसकी वजह से समाज में इज्जत भी मिलती है, वो नंबर भी खत्म, तो टाटा बाय बाय हो गया। तो अब तुम्हें हम बताने वाले हैं कि ये गलतियां नहीं करनी है। अगर 2026 में तुम बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हो तो तुम्हें अब करना क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बेटा कैसे पढ़ा जाए, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि पढ़ा कैसे जाए। तो बेटा देखो, अगर तुम्हें वास्तव में टॉपर्स बनने हैं ना, अच्छे अंक के साथ क्लास 12 की तैयारी को पूरा करने हैं, तो तुम्हें चाहिए क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा कंटेंट जो तुमको क्लास में पढ़ाया जाए वही तुम्हारे पेपर में आ जाए। अब इसको कैसे डिसाइड करें कि क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं। पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग देखोगे एक ही सब्जेक्ट की 10 किताब मिल जाएगी, लेकिन किस किताब से बोर्ड एग्जाम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। अगर उस स्टैंडर्ड को तुम समझ जाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करके जाओ तो एग्जाम में बेटा कम पढ़ करके भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखो, तुम्हारे पास होना चाहिए एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट ऐसे लोगों का से मिलेगा जिनके पास पुराना कई सालों का एक्सपीरियंस हो।
तो यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब के जरिए नहीं मिलेगा। आजकल बच्चे को सारी दुनिया का सारा खेल यूट्यूब पे मिल जाता है। मोबाइल में बच्चा खोजता है व्हाट्सएप पे प्राइवेसी कैसे लगाए, यूट्यूब का ज्ञान है। बच्चा खोजता है मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया खोले कैसे, व्हाट्सएप का ज्ञान है। वो लोग यूट्यूब पे सर्च लेते हैं, कर लेते हैं भैया हमें बुखार हो गया है और बता दो बेटा हम इसका इलाज कैसे कराएं। यूट्यूब में 10 डॉक्टर निकल के आते हैं, भाई तुम्हें अगर तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है तो तुम ये वाली दवा का यूज कर लो। लेकिन सही बीमारी क्या है वो केवल डॉक्टर बता पाता है। तो यूट्यूब के ज्ञान के चक्कर में फंसोगे बेटा तो क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला ना है, और क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा तो पीछे वाली गलतियां फिर से होंगी, ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, ना तो सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, डाउट में फंसे रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं तुम अपने इस सपने से दूर हो जाओगे, और सपना तुम्हारा सपना रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदलेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें सपने को सच करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए चाहिए एक भरोसेमंद बैच, एक भरोसे वाला बैच। और इस भरोसे वाले बैच का सही क्या होना चाहिए बेटा, मार्गदर्शन। ये तो जानते हो जो भरोसे के लोग होते हैं वो सही गाइड करते हैं। अब ये भरोसा कौन दिला सकता है, जिसने इस पे काम किया हो, जिसने स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए काम किया हो, उसके लिए एक डेडिकेटेड भरोसेमंद क्या चाहिए बेटा, आपको बैच चाहिए। क्या चाहिए भाई, एक भरोसेमंद डेडिकेटेड आप सभी लोगों को क्या चाहिए बेटा, यहां पे एक बैच चाहिए। और उस बैच के सही मार्गदर्शन में ही आपको क्या मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि जब कोई बैच लॉन्च होता है बेटा ना, तो उसमें क्या होता है, हर एक टीचर की अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे मेरी केमिस्ट्री की जिम्मेदारी होगी कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो भरोसे के साथ जुड़ा है, भरोसा उसका पूरा होना चाहिए, और उसी भरोसे के दम पे उसे जो उसने सपना देखा है उस सपने को हम साकार करें, क्योंकि हमने जो वादा कर रखा है उस वादे को पूरा करें। तो बेटा इसके लिए तुम्हें चाहिए एक डेडिकेटेड भरोसेमंद बैच, जिसमें विशेषज्ञ टीचरों की टीम हो। ऐसे वैसे टीचर की टीम ना हो, ऐसे टीचर की टीम हो जिसने पिछले कई सालों से बिहार को पढ़ाया हो, और बिहार में टॉपर देने का जज्बा हो, और उसने बिहार के टॉपर्स दिए हो। तो बेटा ऐसे बैच के साथ तुम्हें क्या होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ही मिल पाएगा क्वालिटी कंटेंट। यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो गोल गोल घूमते जाओगे, पढ़ोगे तो खूब सारा, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं कोई, क्योंकि वहां का कंटेंट अलग है। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाए कि सफलता का मूल मंत्र है क्या सर। तो बेटा देखो, टॉपर्स की रणनीति क्या है। जो टॉपर बन करके आते हैं वो कहीं यूट्यूब से पढ़ते नहीं बेटा, किसी डेडिकेटेड बैच से पढ़े होते हैं। जैसे अपने बिहार बोर्ड के कई सारे टॉपर निकल करके आए, कहां से निकल के आएंगे, वहां आए हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी पढ़े हैं। उस इंटरव्यू को जाकर के अगर आप देख लोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब टॉपर की रणनीति के बारे में बात करें तो टॉपर की रणनीति क्या होती है। टॉपर यूट्यूब का ज्ञान नहीं लेता है, टॉपर क्या करता है, लाइव क्लासेस करता है, और जो क्लास होती है उसमें जो भी पढ़ाया जाता है एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। वो डेली के डेली क्या सॉल्व करता है बेटा, डीपीपी सॉल्व करता है, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है। जो क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया, उस क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के पास बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद ये देता है अपना टेस्ट। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जितना ज्यादा तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा उतने अच्छे अंक आएंगे। क्योंकि आपको पता है जो अनुभव है, कॉन्फिडेंस है, आत्म विश्वास है, इसी के दम पे हर एक चीज प्राप्त की जाती है। क्योंकि आपको पता है जैसी नजर रखोगे नजरिया वैसा होगा। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी है मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम केमिस्ट्री में अच्छे अंक ला सकते हो, इसका मतलब तुमने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे टेस्ट। अब देखो टेस्ट क्या है, टेस्ट में क्वेश्चन दिखते हैं बेटा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही दे पाता है जिसने पढ़ाई कर रखी हो, जिसने कई बार प्रैक्टिस कर रखी हो। तो टेस्ट को मजबूत करने के लिए आप सभी लोगों के लिए हमारे इस बैच में क्या मिल सकता है, क्विज टेस्ट मिल सकता है बेटा, वीकली टेस्ट भी होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, और मंथली टेस्ट भी यहां पे कराया जाता है। और ये टेस्ट ना कि ऑब्जेक्टिव के लिए होता है बल्कि आप सभी लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट भी देने होते हैं। मतलब जो टॉपर्स की तैयारी है वो यहीं से शुरू होती है। ये ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कि उससे बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला ना है। तो जो बंदा टेस्ट से जुड़ता है, इस तरीके की तैयारी करता है, वही स्टेट का अगला टॉपर बन सकता है। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाए कि भैया कि सर बताओ मुझे कि टॉपर्स की रणनीति क्या होती है। तो टॉपर्स क्या करता है बेटा, सबसे पहले अपने सिलेबस को खत्म करता है। सिलेबस को खत्म करने के बाद सिलेबस का एक बार क्या करता है, रिवीजन, तभी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और उसके बाद क्या करता है बेटा, प्रैक्टिस। और जब ये तीनों चीजें वो कर लेता है तो फाइनली वो एग्जाम में बैठता है। और जब एग्जाम में बैठेगा बेटा उस समय वो क्या निकल करके आएगा, टॉपर निकल करके आएगा। ये टॉपर की पूरी रणनीति होती है। अब सिलेबस,
अब सर सिलेबस कब खत्म होना चाहिए? तो याद रखो, कोई भी तैयारी जब शुरू कर रहे हो बोर्ड एग्जाम 2026 की, तो तुम्हारा सिलेबस नवंबर तक खत्म होना चाहिए। नवंबर तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाना चाहिए बेटा? खत्म होना चाहिए। उसके बाद पूरे के पूरे दिसंबर तुम्हें क्या करना है बेटा? इसकी रिवीजन करना है। इसका क्या करना है बेटा? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना बेटा? रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद तुम्हें क्या करनी है बेटा? इसके बाद तुम्हें यहां पे क्या करनी है बेटा? प्रैक्टिस करनी है। बचे हुए जनवरी के महीने में, हमारा जो पेपर होता है वो फरवरी में होता है, तो हमें जनवरी के महीने में क्या करनी होती है बेटा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में कॉपी में लिख पाओगे। तो इसके प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करने पड़ेंगे क्या बेटा? मॉडल पेपर। ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना होता है। तो अगर इस मॉडल पेपर को तुम सॉल्व कर लेते हो बेटा, तो तुम अगले स्टेट टॉपर तुम गारंटी के साथ बन सकते हो। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो टॉपर तुम हो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, तुम्हें बहुत कुछ मार दिया जाएगा, तुम्हें सोने का मौका नहीं दिया जाएगा। तुम सो जागो, लेकिन टाइम से पढ़ाई भी करो। और पढ़ाई करने का तरीका यह हो कि सिलेबस नवंबर से पहले खत्म हो जाना चाहिए, रिवीजन तुम्हारा दिसंबर में हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस तुम्हारा किस में हो जाना चाहिए? जनवरी में हो जाना चाहिए। अब इतना सारा जब तुम कर लेते हो बेटा ना, तब तुम जाकर के बिहार के अगले स्टेट टॉपर बन सकते हो। यही टॉपर्स का क्या है बेटा? सीक्रेट। अब लेकिन तुम अगर कहीं ऑफलाइन चक्कर में फंस गए तो तुम्हें गारंटी नहीं दी जाएगी कि नवंबर से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। एडमिशन लेने के लिए लोग तुमको फंसा देंगे, कहेंगे हम भैया जनवरी में आपका ये जो सिलेबस है वो सितंबर में ही खत्म करवा देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं। शुरू के 2 चैप्टर अच्छे पढ़ाए जाते हैं, फिर उड़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे एडमिशन के चक्कर में बैच को स्लो किया जाता है, और लास्ट में जाकर के फरवरी तक भी सिलेबस खत्म नहीं होता। और सिलेबस ना खत्म होने की वजह से ना तो सब्जेक्टिव तैयार, ना तो ऑब्जेक्टिव तैयार, ना ही टेस्ट दिया है, ना ही कॉन्फिडेंस है, और पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो जाता है। तो याद रखो, ये केवल और केवल आपको केवल और केवल कोई एक भरोसेमंद बैच ही दिला सकता है, यह काम करवा सकता है। तो इस स्ट्रेटजी पे अगर तुम्हें काम करना है, स्ट्रेटजी पे क्या करना है बेटा? तुम्हें काम करना है। तो स्ट्रेटजी को अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें एक चाहिए शानदार सा टाइम टेबल, तुम्हें एक चाहिए ऑनलाइन एक अच्छा सा बैच। और उस बैच में क्या होना चाहिए बेटा? लाइव क्लासेस होनी चाहिए। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको क्या मिल जाती है बेटा? रिकॉर्डिंग। क्योंकि ऑनलाइन क्यों जरूरी है बेटा? रिकॉर्डिंग क्लासेस। होता क्या है बेटा, हम लोग इंसान है, ये शरीर ही है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, किसी घर में काम पड़ जाता है, तो इंसान कभी कभी क्लासेस छोड़ देता है ऑफलाइन की, और जिस दिन क्लास छोड़ा उसके दूसरे दिन जाएगा तो उसे हवा भी ना लगेगी। इसलिए बेटा ऑनलाइन इसलिए ज्वाइन करो कि लाइव क्लासेस अगर आपको छूट गई हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाए, और अपने टीचर से जब रिकॉर्डिंग क्लास कर लोगे तो उसी दिन का सिलेबस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा, बोझ तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बेटा तुम्हें क्या मिलेगा? रिवीजन। क्या मिल जाता है भाई? तुम्हें टाइम टेबल में अपने क्या करना पड़ेगा? रिवीजन का भी टाइम सेट करके रखना है। उसके बाद एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट का भी क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो अगले स्टेट के टॉपर आप बन सकते हो। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगले टॉपर आप बन सकते हो बेटा। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अब देखो बेटा, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? लाइव क्लासेस कहां मिलेगी, रिवीजन कहां से होगा, साथ ही साथ एमसीक्यू और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां पे होगी? तो बेटा इन सभी चीजों को लेकर के आया है हुंकार 2026 बैच, बिहार का सबसे भरोसेमंद बैच, जिसने पिछले 4 सालों से बिहार के स्टेट टॉपर दिए। और इस बैच में वो सब है जो टॉपर बनने के लिए आपके लिए आवश्यक है। जो टॉपर्स इस स्ट्रेटजी को फॉलो किए हैं, आज टॉपर बनके बिहार में अपनी अलग पहचान बनाए हैं। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो हुंकार 2026 बैच में ये सारी की सारी प्लानिंग, ये सारी की सारी सामग्री आपके पास उपस्थित है। आपको यहां पे मिलती है लाइव क्लासेस, आपको मिलती है क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग, आपको मिलती है क्लास की डीपीपी, आपको मिलती है क्लास की नोट्स, आपको क्या मिलता है बेटा? हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही साथ आपको मिलती है इस बैच में क्या मिलता है बेटा? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं और पीवाईक्यू के साथ मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका डाउट सेक्शन। बहुत सारे बच्चों को लाइव क्लास करने के बाद कुछ डाउट्स आ जाते हैं, डाउट उसी बच्चे को आते हैं जो पढ़ाई सीरियसली कर रहा है। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपके पास डाउट सेक्शन भी यहां पे भी है, और वॉइस फीचर के थ्रू भी डाउट्स आपके टीचर यहां पे क्लियर करते हैं। अब कैसे? एक तो होता है वीडियो के नीचे डाउट सेक्शन, आप जाकर के अपने कमेंट को वहां पे पिन कर दो, और जब तुम कमेंट को वहां पे पिन कर दोगे बेटा, तो तुम्हारे पास टीचर तुम्हारे कमेंट को देखेगा, उसके बाद उसका आंसर कर देगा। दूसरा तरीका क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, क्लास